आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यमन के हूती ने अरब देशों की लगाई क्लास, कहा गजा की हिमायत के लिए अरब देश आगे आए। रूस में इजरायली सफीर की ईरान को धमकी, ईरान पर फौजी कार्रवाई कर सकता है इजराइल। नफरत के खिलाफ मुसलमानों ने खोला मोर्चा, कावड़ियों पर की फूलों की बारिश। महाराष्ट्र में इस्लामपुर का नाम बदलकर किया गया ईश्वरपुर, कैबिनेट मीटिंग में नाम बदलने को मिली मंजूरी। नजीब की वालिदा पहुंची जेएनयू, इंसाफ दिलाने की मांग दोहराई। पीएम मोदी अगले हफ्ते यूके और मालदीव्स के सफर करेंगे, तिजारती समझौते पर रहेगी तवज्जो। एयर इंडिया क्रैश को लेकर भारत ने यूएस मीडिया के दावों को नकारा, पायलट के जरिए फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद करने का दावा झूठा। ट्रंप ने ब्रिक्स मुल्कों पर टैरिफ की फिर दी धमकी, 10% टैरिफ लगाने की धमकी को दोहराया। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में इजरायली फौज पर हमास और दीगर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक बार फिर जबरदस्त हमले किए, जिसमें कई इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। साथ ही साथ यमन से हूती ने 48 घंटों के दरमियान इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर तीसरा बड़ा हमला किया, जिसके बाद कब्जे वाले फिलिस्तीन पर इजरायलियों ने जबरदस्त भगदड़ मच गई और वो जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागने लगे। हूती ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद अरब ममालिक को सख्त चेतावनी जारी की। हूती तर्जुमान ने कहा कि अरब देशों को गजा के लिए अपनी गफलत भरी नींद से उठने की सख्त जरूरत है। अरब अगर अपनी अरब पहचान के लिए नहीं उठ सकते तो कम से कम इंसानियत के लिए तो उठें, और अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो इससे बड़ा शर्म का मकाम और कुछ नहीं हो सकता। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट को एक खेल समझ लिया है। उन्हें लगता है कि वो अपने मन मुताबिक मिडिल ईस्ट को ढाल सकते हैं, मगर अमेरिका इजराइल की सोच को ईरान, हमास और हूती ने वहम में बदल दिया। रेजिस्टेंस ने ये साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट का निजाम अलग है। यही वजह है कि ताकत और जोर के इस्तेमाल के बावजूद ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे ग्रुपों को अमेरिका इजराइल घुटनों पर नहीं ला पाए। अकेले गजा में ही हमास और तमाम फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायली फौज को बुरी तरह से धूल चटा रहे हैं। अब इसी सिमत में आज एक बार फिर फिलिस्तीन के दीगर लड़ाका ग्रुप ने गजा में इजरायली फौजियों पर घातक अटैक किए। न्यूज वेबसाइट अल मयादीन के मुताबिक फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गजा में जॉइंट हमलों को तेज कर दिया है और कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही इजरायली यूनिट्स का मुकाबला करने के लिए मोर्टार फायर और खतरनाक विस्फोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड ने शहीद उमर अल कासिम बलों और अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन का ऐलान किया। इस जॉइंट हमले में नॉर्थ गजा के जबालिया में हमलावर इजरायली फौजियों के जमावाड़े को मोर्टार के गोले से निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया ने जबालिया में हुए हादसे को सख्त हादसा बताया और इजरायली फौज के भारी नुकसान की ओर इशारा किया। साउथर्न गजा में अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने तस्दीक की कि उसके लड़ाकों ने खान यूनिस के नॉर्थ में तैनात इजरायली फौजियों पर मोर्टार से हमला किया और इलाके में इजरायली सरगर्मियों को रोका। हिब्रू मीडिया ने बताया कि हमास और अलग अलग फिलिस्तीनी लड़ाकों के हमलों में दर्जनों इजरायली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की खबर है। दूसरी जानिब यमन से भी इजरायलियों के सर पर आग बरसी। यमन प्रेस एजेंसी के मुताबिक यमन फोर्सेज ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर कब्जे वाले जाफा में लोड हवाई अड्डे को निशाना बनाकर बड़े हमले का ऐलान किया है। हूती तर्जुमान याया सारी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया, गजा की हिमायत में हूती ग्रुप ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर कामयाबी से दागी, जिसके बाद इजरायलियों में ऐसी खलबली मची कि वो अपनी जान बचाने के लिए महफूज बंकरों की तरफ भागने लगे। इसके साथ ही अपने बयान के दौरान याया सारी ने अरब देशों को निशाने पर लेते हुए सख्त चेतावनी जारी की। अल मयादीन के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल सारी ने अरब और इस्लामी ममालिक से गजा के सपोर्ट में खड़े होने की अपील की और इजरायली नाकाबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कहा। सारी ने कहा, गजा के हालातों पर अरब देशों की चुप्पी बेहद शर्मनाक है। अरब अगर अपने मजहब के लिए नहीं उठ सकते तो अपनी अरब पहचान के लिए उठे, और अगर अपनी अरब पहचान के लिए भी नहीं उठते तो कम से कम इंसानियत के लिए उठे। और अगर इतना भी नहीं हो सकता अरब देशों से, तो फिर इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि अरब देशों की चुप्पी के नतीजे सिर्फ गजा तक ही महदूद नहीं होंगे। अगर जुल्मी इजरायली दुश्मन गजा में अपना प्लान अंजाम देने में कामयाब हो जाता है तो देर सवेर अरब देशों की बारी भी आएगी। इसलिए अरब देशों को चाहिए कि वो इंसानियत के नाते अपनी गफलत की नींद से जागें।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि गजा से 10 और इजरायली कैदियों की जल्द ही रिहाई होगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में और कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं दी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कांग्रेस के अरकान के साथ रात खाने के दौरान ये बात कही। उन्होंने अपने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के जरिए इजरायली कैदियों की रिहाई के लिए की जा रही कोशिशों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने कहा, हमने ज्यादातर कैदियों को रिहा कर दिया है। 10 और इजरायली कैदियों को बहुत जल्द वापस लाया जाएगा। रूस में इजरायली राजदूत सिमोना हालबर्ड ने कहा है कि अगर तेल अवीव को ईरान के जरिए फौजी मकासद के लिए अपने जौहरी प्रोग्राम को फिर से शुरू करने से खतरा महसूस होता है तो वो अपनी फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिमोना हार्बर्ड ने कहा कि तेल अवीव का मानना है कि हालिया हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कम से कम 2 से 3 साल पीछे धकेल दिया है। रूसी खबर रसा एजेंसी टास की जुमे की रिपोर्ट के मुताबिक हार्बर्ड ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, अगर हम देखते हैं कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है तो हम इस पर गौर करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन JNU-SU ने जुमे को साबरमती ढाबा पर नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर एक प्रोटेस्ट मीटिंग का इनेकाद किया। इस तकरीब में नजीब की वालिदा फातिमा नवीस ने भी शिरकत की। सभा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, नजीब के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इस जुर्म के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस, SIT और CBI की जांच से ये साफ हो गया है कि शुरुआत से ही वो मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि CBI की क्लोजर रिपोर्ट को कबूल करने के अदालत के फैसले को चुनौती देंगी। सावन के महीने में कुछ मजहबी रहनुमाओं के जरिए मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। मुस्लिम बिरादरी को थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के नाम पर बदनाम करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिरादरी में मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देने वाली तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जो अपने आप में नफरतों पर मोहब्बत की खुशबू फैला रही हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने कावड़ियों पर फूलों की बारिश करके उनका इस्तकबाल किया है। मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने कहा कि उन्होंने कावड़ियों का फूलों से इस्तकबाल करके मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मजहबी रहनुमाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुल्क भर में इन दिनों कावड़ यात्रा जोरों पर है। इसी कड़ी में मेरठ और मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंतजामिया कुछ मजहबी स्थलों जैसे कि मस्जिदों और मज़ारों को कपड़े से ढक रहा है। इंतजामिया के इस फैसले की चारों तरफ तनकीद हो रही है। कुछ लोग इसे मजहबी जज्बातों से जोड़ रहे हैं। दरअसल मेरठ में रुड़की रोड पर एक मज़ार है और इसी रास्ते में कावड़ यात्रा निकल रही है। वहीं सेफ्टी को देखते हुए इंतजामिया ने इस मज़ार को टेंट से ढक दिया है। साथ ही मज़ार के पास पुलिस तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में मदरसों और स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में लगभग 10 मदरसे और 20 स्कूलों को सील कर दिया गया है। इन इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम है कि ये सभी गैर रजिस्टर्ड इदारे हैं। साथ ही इन मदरसों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लगातार शिकायतें जा रही थीं। गोंडा की DM नेहा शर्मा के हुक्म के बाद तालीमी अफसरों ने पुलिस के जरिए गैर रजिस्टर्ड मदरसे और स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोंडा में गैर रजिस्टर्ड इदारे के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले गोंडा जिले में अब तक 30 से ज्यादा मदरसों और स्कूलों को सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया कि सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया जाएगा, जो राज्य भर में स्थानों के नाम बदलने के चल रहे मुहिम में एक और कदम है। वजीर भुजबल ने सदन को बताया, नाम बदलने का हक मरकजी हुकूमत के पास है। रियासत काबीना ने इस फैसले को मंजूरी देकर अपना काम पूरा कर लिया है और तजस्सुस को मरकजी हुकूमत के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसके बाद कैबिनेट बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर हिंदू, बौद्ध और सिख मजहब के अलावा किसी दूसरे मजहब के इंसान ने धोखाधड़ी से शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट हासिल किया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अगर किसी शख्स ने हुकूमत नौकरी जैसे रिजर्वेशन का लाभ हासिल किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहा कि अगर किसी शख्स ने धोखाधड़ी से रिसीव शेड्यूल ज़ात के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके इंतखाब जीता है तो उसका इंतखाब रद्द कर दिया जाएगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक बार फिर 4 रोजा विदेश दौरे पर जा रहे हैं। वो अगले हफ्ते ब्रिटेन और मालदीव्स का दौरा करेंगे। इस दौरान तिजारती मुआहिदों और ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे पर पहला मरहला 23-24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम होगा, जहां वो तारीखी हिंद बरतानिया आज़ाद तिजारत मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ये मुआहदा टैरिफ में कमी करके बरतानिया को होने वाले 99% हिंदुस्तानी बरामदात पर असर डालेगा। इससे हिंदुस्तान को भी फ़ायदा होगा और व्हिस्की और कारों जैसे बरतानवी सामानात की बरामदात आसानी से हो जाएगी। इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी 25-26 जुलाई को मालदीव का दौरा करेंगे, जहां वो 60वें यौम कौमी की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। सावन के महीने में शुरू हुई कावड़ यात्रा में तनाज़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब सीएम योगी ने कावड़ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गौरतलब है कि सीएम योगी 2 दिनों के दौरे पर कल काशी में थे। वहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और सावन का जिक्र किया। जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिए की वजह से हुए हादसे का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैंने पुलिस से कहा कि लाठी मारकर इनको बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। वजीर आला ने कहा कि पहले मुहर्रम के हर जुलूस में हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़ होती थी। दूसरी तरफ कावड़ यात्रा है जो यकजहती का एक अजीब व गरीब नमूना है। सीएम योगी ने कहा कि सावन का महीना चल रहा है और कुछ ही दिन पहले मुहर्रम था। हमने कानून बना दिए थे, ताजिए की ऊंचाई तय कर दी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के हादसे के बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। हादसे से पहले पायलट्स के बीच की बातचीत भी सामने आई है। अमेरिकी मीडिया ने कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स के हवाले से दावा किया है कि पायलट्स ने इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी थी, लेकिन भारत ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स जैसे ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में डाला था, लेकिन भारत की एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन एजेंसी AAIB ने इस रिपोर्ट को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने कैप्टन से पूछा, आपने कट ऑफ क्यों किया? जवाब में कैप्टन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और कोई जिम्मेदारी नहीं ली। ताहम ये साफ नहीं है कि स्विच किसने और क्यों हिलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैंने ब्रिक्स के 6 मुल्कों के बारे में सुना तो मैंने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। अगर ये इस मामले को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कहते हुए किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने कहा, हम किसी भी मुल्क को हमारे साथ खेल खेलने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप और ब्रिक्स मुल्कों के बीच तनाज़ा इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ। इस महीने की शुरुआत में रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स मुल्कों के 17वें सरबराही इजलास का इनेकाद किया गया था। ब्रिक्स के रियो एलामिया में आलमी तर्ज हुक्मरानी को बेहतर करने से लेकर बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम पर बात की गई। इसके साथ ही इसमें एक तरफा टैरिफ और नॉन टैरिफ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस साल की शुरुआत में दूसरी बार अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर की शुरुआत की। अमेरिका ने पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की फ्रंट तंजीम द रेजिस्टेंट फ्रंट को आलमी दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है, जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। अब चीन ने साफ तौर पर कहा है कि चीन सभी तरह की दहशतगर्दी की पुरजोर मुखालफत करता है। चीन ने जुमे 28 जुलाई को मुख्तलिफ ममालिक से इलाके सिक्योरिटी के लिए दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने की अपील की। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की फ्रंट तंजीम द रेजिडेंस फ्रंट को आलमी दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है, जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस वाक़े के बाद चीन ने ये बयान दिया है। इमरान खान ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म और जब्र के आगे झुकने का कोई सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से कहा है कि अगर उन्हें या उनकी बीवी बुशरा बीबी को जेल में कुछ भी होता है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जाए। 72 साला क्रिकेटर से सियासतदान बने इमरान खान पाकिस्तान की आइडियाला जेल में बंद हैं, जहां वो कई मामलों में सजा काट रहे हैं। खान की बहन अलीमा खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने भाई का पैगाम PTI अरकान तक पहुंचाया।
10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच जंगबंदी समझौते के कुछ दिनों बाद एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू जहाजों को मार गिराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे को दावा करते हुए कहा कि मई महीने में पाकिस्तान और भारत के बीच चले तनाजे में 5 लड़ाकू जहाजों को मार गिराया गया था। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किस मुल्क के कितने लड़ाकू जहाजों को नुकसान पहुंचा। ट्रंप का ये बयान जुमे की रात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट के साथ हुए डिनर के दौरान आया है। इससे पहले पाकिस्तान भी भारत के 5 लड़ाकू जहाजों को मार गिराने का दावा कर चुका है। हालांकि भारत ने इन दावों को हमेशा खारिज किया है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।